हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएसवाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसवाई में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम चल रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको हम बहुत कम समय में कवर करते हैं। उसी क्रम में एक पंचवर्षीयोना एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हमने 22-23 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देखें। आज उसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जनगणना हमने लिया है, तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले टू द पॉइंट हम बातें करेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले हम जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 में शुरू होती है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 10 की आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित आधार पर जनगणना शुरू की जाती है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे यह पूछा जाता है, सर्वाधिक तो पता है सबको कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, लेकिन आपसे अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो 5 तक आपको याद करना है। पहला है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या 16.51%। दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम की है, फिर मिजोरम की है, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर गोवा, फिर नागालैंड। तो सबसे कम में पहले नंबर पर कौन है, सिक्किम है, दूसरे पर आपका मिजोरम है, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, चौथे पर गोवा है और पांचवें पर नागालैंड है। इसके बाद हम दशकीय वृद्धि की बात करें, मतलब हर 10 वर्ष में क्या कुछ घटा, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य, मतलब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका मेघालय है। 27.9% के लमसम यहाँ पर वृद्धि देखी गई। तो पहले पर मेघालय दशकीय वृद्धि में, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मिजोरम। तो पहला 10 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है आपका मेघालय में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई। दूसरे पर आपका है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर जम्मू कश्मीर है, पांचवें पर मिजोरम है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो पहले पर आपका नागालैंड है, फिर आपका केरल है, फिर आपका गोवा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर सिक्किम है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य। तो सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ पर देखी गई, जहाँ पर एकमात्र राज्य भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी, वह था आपका नागालैंड। -0.6% की इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। इसके बाद दूसरे पर केरल, तीसरे पर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार का है 1106। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल का है 1028, तीसरे पर आपका केरल का है 860, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश का है 829 और हरियाणा का 573 है 5वें नंबर पर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है 1106। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल है, चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश है, पांचवें पर आपका हरियाणा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का है 17, इसके बाद मिजोरम का है 52, इसके बाद सिक्किम तीसरे नंबर पर है, चौथे पर मणिपुर है, नागालैंड 119 के साथ पांचवें पर नंबर पर होने वाला है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है 17 है, दूसरे पर मिजोरम का। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। जनगणना 2011 की बात करें तो इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभंकर था। इसके बाद आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह इसका आदर्श वाक्य था। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसमें कितने प्रश्न पूछे गए, तो 29 क्वेश्चन इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे गए। तो शुभंकर 2011 की जनगणना का क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह इसका आदर्श वाक्य था। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका था और प्रश्न इसमें कितने पूछे गए, 29 क्वेश्चन पूछे गए। सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के किस राज्य का, केरल का 1084, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर मणिपुर और पांचवें पर छत्तीसगढ़ 991 के साथ रहने वाला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का, केरल का 1084, फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का 996,
तीसरे पर आंध्र प्रदेश का, चौथे पर मणिपुर और पांचवें पर छत्तीसगढ़। और सबसे कम में हरियाणा का है, सबसे कम 879। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, फिर पंजाब है, फिर आपका उत्तर प्रदेश होने वाला है, फिर आपका उत्तर प्रदेश होने वाला है। लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या देखी जाती है, यह लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो लिंगानुपात निकाला जाता है, ऊपर लेते हैं हम स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, नीचे लेते हैं पुरुषों की संख्या और इंटू करते हैं 1000 का, यहाँ से आपका लिंगानुपात निकलता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वह होता है सेक्स रेशियो, यह शिशु लिंगानुपात होता है। तो यहाँ पर घटते क्रम में सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका अरुणाचल प्रदेश का 972, फिर मिजोरम का है, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल है। और सबसे कम में हरियाणा का सबसे कम 834 लिंगानुपात है। फिर होता है आपके पंजाब का। शिशु लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? तो 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में, मतलब 0 से 6 वर्ष के बीच में ही स्त्रियों की संख्या को CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात कहते हैं। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट, तो साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हुआ साक्षर कहलाता है। तो कितने वर्ष से? 7 वर्ष। 7 वर्ष इसमें आयु कंसीडर की जाती है। तो सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की? केरल की 94%, फिर मिजोरम की है, फिर गोवा की है, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश। तो केरल की 94% के लमसम सर्वाधिक साक्षर, मिजोरम दूसरे नंबर पर 91.3 के साथ। सबसे कम साक्षरता आपके बिहार की है 61.8, फिर अरुणाचल प्रदेश की, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित यह है। जबकि जनगणना है 2011 की, तब इसमें तेलंगाना सहित इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2014 में गठन होता है तेलंगाना नए राज्य का। इसके बाद बात करें हम सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, फिर दूसरे नंबर पर कौन है? मिजोरम है, तीसरे पर कौन है? गोवा है, फिर कौन है? त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम में पहले पर कौन है? बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत, पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो केरल में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है और सबसे कम है आपकी बिहार में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में दूसरा राज्य मिजोरम, तीसरा गोवा है, चौथा त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। और कम में अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेघालय, फिर झारखंड का स्थान आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत तो केरल का है, दूसरे पर मिजोरम का, फिर गोवा का, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड का है। न्यूनतम की बात करें तो पहले पर आपका बिहार में है महिला साक्षरता 51.5%, फिर राजस्थान की है, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, दूसरे पर बिहार में, तीसरे पर असम में, चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर मेघालय। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु, फिर आपका केरल, फिर है आपका महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सर्वाधिक नगर है आपके महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो पहले पर सिक्किम है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम है, फिर आपका मेघालय होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने वह प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। जनगणना कौन से मंत्रालय के अधीन कराई जाती है? तो जनगणना आपकी आती है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जनगणना कराता है, प्रत्येक 10 वर्ष में यह जनगणना होती है। 2011 जनगणना की यदि हम बात करें तो दोस्तों 2011 की जनगणना जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई थी। इसके बाद बात करें हम 2011 की जनगणना कौन से नंबर की? तो 15वें नंबर की 15वीं जनगणना थी है, यानी 15वीं जनगणना थी 2011 की। और स्वतंत्र भारत की है 7वीं जनगणना थी, 7वीं। और इसके हम जो जनगणना कराता है वो है बड़ा अधिकारी होता है, महापंजीयक जनगणना आयुक्त तो उसे हम बोलते हैं। तो C चंद्रमौली साहब यह है आपके 2011 में जनगणना आयुक्त थे। इसके बाद बात करें संविधान की धारा कौन से में मतलब वर्णन है संविधान में, तो आर्टिकल 246 के तहत आपकी जनगणना कराई जाती है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना कराई जाती है। इसके बाद बात करें कौन कराता है, तो संघ सरकार का दायित्व है जनगणना कराने का। इसके बाद बात करें 2011 की जनगणना, भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक किस राज्य में? -0.31% हो गई। महान विभाजक वर्ष भारत के जनसंख्या इतिहास में 1921 ईस्वी को कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। 1911
से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। जो हम पहले बोल चुके थे वह यही था, ऋणात्मक हो गई थी, -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए इसमें क्या हुआ, 1921 में एक चेंज हुआ कि इसमें यहाँ पर जनसंख्या ऋणात्मक मतलब कमी आई, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। SSC GD एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में इस्लाम धर्म के अनुसार भारत में 2011 जनगणना के अनुसार इस्लाम की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 14.23% ऐसे लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके बाद बात करें हिंदू की संख्या कितनी है, तो 79.8% के लमसम यह हिंदू है। 96.63 करोड़, यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि 96.63 करोड़ यह संख्या किसकी है, किस धर्म की है, तो हिंदू धर्म की है। 79.8% परसेंटेज में देखें और 96.63% संख्या, 96.63 करोड़ यह संख्या में। इस्लाम की जनसंख्या कितनी है, तो 14.23% है। इसके बाद सिख लोग कितने हैं, तो 1.7% है। इसके बाद बात करें जैन लोग कितने हैं, तो जैन लोग आपके 0.4% जैन लोगों की संख्या है। इसके बाद बात करें हम बौद्ध लोग कितने हैं, तो बौद्ध लोग आपके 0.7% है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन तो यह पूछा जा चुका है कि इस्लाम धर्म की संख्या कितने प्रतिशत है, तो 14.23% है इस्लाम धर्म। इसके बाद हिंदू धर्म के बारे में पूछा जा चुका है कि परसेंटेज में कितना है, 79.8% है। और यह पूछा गया 2023 में कि संख्या में कितना है, तो 96.63 करोड़ संख्या यह आपकी हिंदुओं के रहने वाली है 2011 जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक शिक्षित धर्म की बात करें, सर्वाधिक शिक्षित धर्म की बात करें हम, तो वो है आपका जैन धर्म। सर्वाधिक शिक्षित धर्म है 94.9%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका ईसाई धर्म आता है जो सर्वाधिक शिक्षित है, 84.5% की लमसम यह शिक्षित है। अब यहाँ पर हम यदि जिला की बात करें तो सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है भारत का, तो सर्वाधिक शिक्षित राज्य तो केरल है। सर्वाधिक शिक्षित जिला आपका सिरछेप है जो कि मिजोरम का है, सर्वाधिक शिक्षित जिला। इसके बाद बात करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार, जब यह जनगणना हो रही थी तो इसमें क्या है, जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी। 2001 की जनगणना में जो आपके जिले थे, 2001 की जनगणना में जो आपके जिले थे वह 593 थे। और यहीं पर 2011 में यह जिलों की संख्या प्रशासनिक विभाजन करते हैं ना, तो 640 हो जाती। कितने जिले इसमें बढ़ाए गए, तो इसमें 47 नए जिले बने थे 2011 की जनगणना में। इसके बाद बात करें हम इतिहास के बारे में, हमने थोड़ा सा पढ़ ही लिया था कि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना होती है। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 10 के आधार पर जनगणना शुरू की जाती है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो सबसे पहले किस देश ने जनगणना शुरू कराई व्यवस्थित रूप से, स्वीडन ने। 1749 में इसने जनगणना शुरू करा दी थी, स्वीडन ने। इसके बाद 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 में होती है। 1749 में यह 10 की जनगणना स्वीडन शुरुआत करता है जनगणना, लेकिन 10 की जनगणना पूछे तो 1790 में अमेरिका कराता है। 1790 में क्या करवाता है, जनगणना। इसके बाद 1801 में यह जनगणना इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इंग्लैंड में कब शुरू होती है, तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू की जाती है। इसके बाद बात करें, हमने यह तो पढ़ लिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, और फिर आपका आंध्र प्रदेश है। फिर कौन सा है आपका 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला आपका दादरा एवं नगर हवेली। दादरा नगर हवेली सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है 10 की वृद्धि वाला। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूछे तो दमन द्वीप का नाम आता है दूसरे नंबर पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि में। इसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है। 11,320 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। इसके बाद बात करें सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला कौन सा है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ तक हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं वह यहाँ पर पढ़ाए जाए। एक हमारी जनसंख्या की वीडियो और डली हुई, आप उसे देख लेना, यदि कुछ स्कप हो रहा है तो उसमें सारा कुछ पढ़ाया गया। तो आज की मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।